प्रश्नावली 6.3 का 8 नंबर तक सवाल हल कर चुके हैं। आज 9 से शुरू करेंगे। 9 नंबर सवाल है, आकृति 6.39 में ए बी सी और एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। 6.39 में दिया हुआ है, ये है आकृति 6.39 जिसमें ए बी सी और ए एम पी जो है समकोण त्रिभुज है। ए बी सी में बी समकोण है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो वो त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी में बी समकोण है और ए एम पी में एम समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये चिन्ह जो है 90 डिग्री को दर्शाता है। इस तरह से चिन्ह बना रहे, कोण बना रहे तो समझ जाना कि वो एक 90 डिग्री का कोण है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के और सी ए बट्टे पी ए बराबर बी सी बट्टे एम पी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो जो सवाल में दिया है वही हम आंसर में उतार देंगे। लिख देंगे कि ए बी सी और एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए की जगह पर लिख देंगे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के और सी ए बट्टे पी ए बराबर बी सी बट्टे एम पी। यही यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देना, बस इसको बदल देना। यहाँ पे सिद्ध कीजिए की जगह पर लिख देंगे सिद्ध करना है। तो जो सवाल में था वो हम उतार चुके हैं। हमें प्राप्त है, मतलब हमें किताब से प्राप्त है कि ए बी सी और ए एम पी क्या है, दो समकोण त्रिभुज है। ये चित्र हम वहाँ किताब से बना चुके हैं। ये वाला 6.39 का ये आकृति उतार चुके हैं और जो सवाल में था वही उतार चुके हैं, लिख चुके हैं। ए बी सी और एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। पहला नंबर तो लिख देंगे प्रमाण। एक नंबर को सिद्ध करना तो एक लिख देंगे और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी ये दोनों को सिद्ध करना तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। तो इन दोनों में तुलना करेंगे फिर समरूप करेंगे। तो त्रिभुज ए यहाँ पे बी होगा। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में बी और एम क्या है, समकोण है। ए बी सी में बी कोण समकोण और ए एम पी में एम कोण समकोण मतलब 90 डिग्री है। तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण एम क्या है, 90 डिग्री। तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री। और ए बी सी और ए एम पी में कोण ए बी सी के लिए भी है और कोण ए एम पी के लिए भी है, मतलब दोनों के लिए कोण ए है। तो ले देंगे कोण ए बराबर कोण ए। दोनों त्रिभुज में क्या है, कोण ए है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ। जो दोनों कोण में आए, दोनों त्रिभुज में आए वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये कोण जो है ए एम पी में भी आया है, ए एम पी में भी ए है और ए बी सी में भी कोण ए है। तो ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। दोनों में आएगा तो लिख देंगे उभयनिष्ठ। दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए समरूपता से या समरूपता की कसौटी से अगर दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। ये समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगी त्रिभुज ए एम पी के। ये प्रूफ करना था। अब 2 नंबर में है, 2 नंबर लिख देते हैं। सी ए बट्टे पी ए बराबर बी सी बट्टे एम पी करना है हमें। तो ए बी सी और ए एम पी क्या है, समरूप त्रिभुज। अभी हम प्रूफ कर चुके हैं तो लिख देंगे हमें प्राप्त है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। ऊपर प्रमाणित किए तो लिख देंगे ऊपर प्रमाणित। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका जो भुजा है समानुपाती होगा। तो ए बी सी और ए एम पी का भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण हो गया सी ए। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। तो बी है 90 डिग्री के सामने का भुजा है सी ए, तो सी ए हो गया कर्ण। तो दोनों का कर्ण लेंगे हम पहले। तो ए बी सी का कर्ण है सी ए और ए एम पी का कर्ण है एम है यहाँ 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण पी ए है, ये पी ए। तो सी ए बट्टे पी ए बराबर, और जो 90 डिग्री की भुजा है उसी को ले लेते हैं। ये रेखा 90 डिग्री की बनाया है एम पी और ए बी सी में बनाया है बी सी 90 डिग्री का कोण। तो ये बी सी हो गया और ये एम पी हो गया। तो ले देंगे बी सी बट्टे एम पी। सी ए बट्टे पी ए बराबर बी सी बट्टे एम पी, यही तो सिद्ध करना था। तो हो गया ये प्रूफ्ड। 10 नंबर सवाल है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं
कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। हमें दो त्रिभुज चाहिए, एक ABC और एक FEG। तो हम दो त्रिभुज बना लेंगे। ये एक त्रिभुज हो गया और एक और त्रिभुज बनाएंगे। कह रहा है त्रिभुज का नाम है ABC और FEG। ABC और FEG ये दो त्रिभुज बना चुके हैं। आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। CD जो है कोण ACB को समद्विभाजक करता है। सम मतलब होता है समान, द्विमिष भाग, द्विमिष दो, भाजक मतलब भाग। दो बराबर भाग में बांट देता है CD किसको, ACB को, और GH EGF जो कोण EGF है उसको दो बराबर भाग में बांट देता है। और D और H जो है AB और FE पर है। AB पर D है, AB पर D है और FE पर क्या है, H है। और कोण ACB को, ACB मतलब ये, इस कोण को दो बराबर भाग में बांट देता है, मतलब इसको बीच से काट देगा और ये बन जाएगा D, और ये इसको काट देगा बीच से, तो ये हो जाएगा H। सवाल यही कह रहा है कि CD जो है कोण ACB को दो बराबर भाग में बांटता है और GH जो है कोण FGE को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो सवाल में ये लिख देंगे कि हमें प्राप्त है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यहाँ तक ऐसे ही लिख देंगे। हमें प्राप्त है, किताब का जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक हम वैसे ही लिख देंगे। तो पहले उतार लेते हैं। जो किताब में था वो हम उतार चुके हैं, तो हम सिद्ध करेंगे। लिख देंगे प्रमाण त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है। ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG क्या ये दिया है। तो जब त्रिभुज समरूप हो तो कोण क्या होगी, संगत कोण बराबर होगी। तो ABC और FEG की संगत कोण क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो कोण A बराबर कोण F हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E हो जाएगा और कोण C बराबर कोण G हो जाएगा। तो देखते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण F और कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण G। नंबर 1 का जो है CD/GH बराबर AC/FG करना है। CD/GH किधर है, ये है CD और ये है GH। बराबर करना है AC/FG के। AC/FG मतलब यहाँ तक आएगा। ACD त्रिभुज लेना है और FHG त्रिभुज लेना है। तो इसमें CD भी आ जाएगा, GH भी आ जाएगा, AC भी आ जाएगा, FG भी आ जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ACD और त्रिभुज FHG में, त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो पहले हमें इसे समरूप करना होगा। तो ACD में कोण A है और FGH में कोण F है। ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों हम पहले ही बराबर कर चुके हैं, क्योंकि बड़ी वाले त्रिभुज दोनों जो समरूप है तो कोण क्या है, बराबर है। तो कोण A बराबर कोण F हो जाएगा। कोण A बराबर कोण F। आगे जो है कोण ACD और कोण FGH बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेखा है D जो खींची है CD, ये इस कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जितना बड़ा कोण है इतना बड़ा ये है। इसी तरह GH जो है इस दोनों कोण को आधा आधा कर देता है, इस कोण को बराबर भाग में बांट देता है, दो बराबर भाग में। तो लिख देंगे कोण ACD बराबर कोण FGH। ACD जितना होगा FGH उतना होगा, क्योंकि यही कोण अगर 30 डिग्री होता मान लीजिए पूरा, तो ये 15-15 होता है। इसी तरह ये भी 30 होता है, ये भी 15-15 होता है।
तो ये दोनों क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण FGH। दो कोण बराबर है तो त्रिभुज हो गया समरूप, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ACD FGH क्या समरूप है, त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो ACD में CD बट्टे FGH में GH हो जाएगा। मेरा ये लेना था CD बट्टे GH, और इधर अगर AC लेंगे तो इधर क्या लेंगे FG, ये दोनों लाना था। CD बट्टे GH हो जाएगा और AC बट्टे FG हो जाएगा। तो लिख देंगे CD बट्टे GH बराबर AC बट्टे FG। प्रूव्ड। 2 नंबर का सवाल जो है, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HG करना है। त्रिभुज DCB समरूप करना है त्रिभुज HGE। तो लिख देंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में जिसे समरूप करना है उसी की हम तुलना करेंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। अब DCB में B जो है और HGE में E जो है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के। और DCB में कोण C जो है, ये DC कोण DCB और कोण HGE बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजक रेखा है, ये कोण को आधा आधा करता है। कोण C बराबर कोण G है, तो कोण DCB बराबर हो जाएगा कोण HGE। पूरा कोण बराबर है तो दोनों का आधा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण DCB बराबर कोण HGE। तो कौन कौन समरूपता से लिख देंगे AA से त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HG। प्रूव्ड हो गया। 3 नंबर सवाल है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। चलिए इसको हम इधर ही कर देते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में दोनों में तुलना करेंगे। तो त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में कोण A बराबर कोण F हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण F, और DCA बराबर हो जाएगा कोण HGF। सेम उसी तरह, क्योंकि ये आधा पूरा कोण बराबर है तो दोनों का आधा आधा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण DCA बराबर कोण HGF। कोण DCA बराबर कोण HGF। तो AA समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF प्रूव्ड हो गया। 11 नंबर सवाल है, आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF समरूप है। यह आकृति दिया 6.40, इसमें AB और AC क्या है, बराबर है, और FE जो है BC की बढ़ाई गई रेखा पर खिंचा हुआ है। CB पर स्थित E एक बिंदु है ना, ये CB, इस पर एक बिंदु E है। यदि AD लंब BC है, AD जो है BC पर लंब है, और EF जो है EF ये AC पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD इतना, और त्रिभुज ECF ये जो है त्रिभुज ECF ये वाली त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूप है। तो ये चित्र हम बना चुके हैं, जिसमें ABCA क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सवाल कह रहा है तो लिख देंगे कि हमें प्राप्त है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर क्या AC है, ये सवाल में दिया हुआ है। कह रहा है कि AD लंब BC है, AD जो है BC लंब है, और EF जो है AC पर लंब है। तो जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF।
तो लिख देंगे प्रमाण ए बी बराबर ए सी क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया है। जब दो भुजा बराबर हो तो उसकी कोण जो होगी बराबर होगी। जब ए बी और ए सी बराबर है तो कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। तो लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। अब हमें सिद्ध करना है ए बी डी और ई सी एफ समरूप है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में। अब दोनों में तुलना करेंगे तो ए बी डी में डी 90 डिग्री और ई सी एफ में एफ 90 डिग्री। तो लिख देंगे कोण डी बराबर कोण एफ बराबर क्या है 90 डिग्री है। और ए बी डी में बी और ई सी एफ में सी क्या है बराबर है, कोण बी बराबर कोण सी है। तो लिख देंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, कोण बी बराबर कोण सी समीकरण फर्स्ट से। तो दो कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो लिख देंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ प्रूव हो गया। 12 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41, ये जो आकृति है ये देखने के लिए कह रहा है, यही चित्र है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी जो है पी क्यू आर के समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक वैसी सेम उतार देंगे। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। यहाँ तक वैसे उतार देंगे। लिख देंगे हमें प्राप्त है। चित्र पहले से ही बना रखे हैं हम। जो सवाल कह रहा था वो हम लिख चुके हैं कि हमें प्राप्त है ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी। ए बी है ये, बी सी और इसकी माध्यिका क्या ए डी। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू आर और पी एम माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो समानुपाती हो जाएगा तो इसका बट्टा ये आ जाएगा। और ये तीनों जो है ए बी बी सी ए डी इस तीनों के समानुपाती है, तो ये तीनों एक दूसरे के बट्टे में आ जाएगा। जैसे ए बी है पहले तो हम ए बी लिख देंगे और इसमें आ जाएगा बट्टे में पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगा। फिर क्या रहा सवाल में, यहाँ पे सी होगा, सॉरी बी सी, तो बी सी लेंगे। उसके बाद इसका हो जाएगा क्यू आर बराबर कह रहा है माध्यिका ए डी ये है और इसका माध्यिका पी एम ये है पी एम। ये तीनों क्या समानुपाती है, ये सवाल में ही दिया है तो लिख देंगे दिया है। अब सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है अब वो लिख देंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिख देते हैं प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में ए डी क्या है माध्यिका है, तो लिख देंगे ए बी सी में ए डी माध्यिका है। तो माध्यिका जो होती है जिस रेखा पे खींची जाए उस रेखा को दो बराबर भाग में बांट देती है। तो ये माध्यिका ए डी जो है बी सी पर है तो बी सी को दो बराबर भाग में बांटेगी, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा डी सी, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, इसलिए क्या हो जाएगा बी डी बराबर बी सी, बी डी बराबर डी सी। और त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम क्या है माध्यिका है, तो हम लिख देंगे इधर त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम माध्यिका है। इसीलिए क्यू एम बराबर एम आर हो जाएगा, क्योंकि इस माध्यिका दो बराबर भाग में बांट देगी जिस रेखा पे खींची जाएगी उसको। तो यहाँ क्यू आर को दो बराबर भाग में बांटेगी तो हो जाएगा क्यू एम बराबर एम आर। तो लिख देंगे क्यू एम बराबर एम आर। तो यहाँ हम बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा
बी डी प्लस डी सी, या बी सी बराबर बी डी प्लस बी डी, क्योंकि बी डी क्या है, डी सी के समान है, तो बी डी का बी डी रखेंगे और डी सी की जगह पे भी डी सी बराबर क्या है, बी डी, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, बी डी। तो बी सी बराबर हो जाएगा 2BD। इसी तरह हम क्यू आर निकालेंगे, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू एम प्लस एम आर, या क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू एम प्लस क्यू एम, क्योंकि क्यू एम बराबर एम आर है, तो एम आर की जगह पे हम क्यू एम रख सकते हैं। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू एम क्या, 2QM। अब जो दिया हुआ है उसको उतार लेंगे, दे देंगे। अब ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम क्या दिया है। तो यहाँ ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ये सी होगा, सॉरी बी सी है ये, तो बी सी का मान है 2BD, तो बी सी की जगह पे हम रखेंगे 2BD बट्टे क्यू आर का मान है 2QM, तो क्यू आर की जगह पर लिख देंगे 2QM बराबर ए डी बट्टे पी एम। तो यहाँ 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम बराबर ए डी बट्टे पी एम। इसको हम त्रिभुज में देखते कहाँ कहाँ है, ए बी बट्टे पी क्यू, तो ए बी बट्टे पी क्यू ये है, फिर है बी डी बट्टे क्यू एम, तो बी डी बट्टे क्यू एम ये है, बी डी बट्टे क्यू एम ये है, फिर है ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम। तो ए बी और पी क्यू बट्टे में है और बराबर है बी डी बट्टे क्यू एम और बराबर है ए डी बट्टे पी एम, तो तीनों भुजा क्या है, समानुपाती है, तो त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज की भुजा जो होती है समानुपाती होती है और कोण जो होता है बराबर होता है। तो ए बी डी और पी क्यू एम तो समरूप है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, और इसमें से हम ये दोनों को ले लेंगे, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ये क्या है, दिया है। अब इसको देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, और ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर हो गया। दो भुजा समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो तो एस ए एस से त्रिभुज समरूप हो जाता है, इसलिए लिख देंगे एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। 13 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर, तो यहाँ हम एक त्रिभुज ए बी सी बना लें जिसकी भुजा बी सी पर कह रहा है कि एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसका नाम है डी, ये इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी ये कोण बनेगा, तो ए को डी से मिला देंगे तो कोण ए डी सी बनेगा, तो ए को डी से मिला देंगे, तो अब ये हो गया कोण ए डी सी, ये कोण डी, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, कोण बी ए सी के, तो कोण ए डी सी बी ए सी दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, हमें ये दर्शाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें उससे वैसे उतार देना है। उतार चुके हैं कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। सी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक एक रेखा, सी बी इंटू सी डी। तो सी बी जो है त्रिभुज ए बी सी में आता है और सी डी जो है त्रिभुज ए डी सी में आता है।
लिख देंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में परिमाण त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, इन दोनों को हम समरूप करने की कोशिश करेंगे। तो त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि कोण BAC और ADC में कोण ADC कोण D जो है बराबर है। तो लिख देंगे कोण BAC बराबर है कोण ADC। ये क्या है, दिया है। और यहाँ त्रिभुज ABC और ADC दोनों के लिए C है कोण, ABC में भी कोण C है और ADC में भी कोण C है। तो कोण C बराबर कोण C हो गया उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो वो उभयनिष्ठ कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, दोनों में। तो यहाँ दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा AA समरूपता से। कोण समरूपता से लिख देंगे AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज ABC और ADC समरूप हो गया तो लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है, इसलिए त्रिभुज ABC में कोण A जो है इसके सामने की भुजा अगर लेंगे तो BC लेंगे, तो लिख देंगे BC। लेकिन सवाल में अगर देखेंगे तो BC की जगह वो CB कर दिया, तो हम भी CB लिखेंगे। इस त्रिभुज ABC में एक कोण की हम भुजा लिए हैं सामने की, तो त्रिभुज ADC में कोण D के सामने की भुजा लेंगे, तो D के सामने है CA, तो बट्टी में हो जाएगा CA बराबर, सवाल में है CD चाहिए हमको, ये भुजा लेंगे CD। त्रिभुज ADC में CD लेंगे तो त्रिभुज ABC में हम CA लेंगे, CA बटे CD हो जाएगा। इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। CA को CA से गुना करेंगे तो हो जाएगा CA² बराबर, CB को CD से गुना करेंगे तो CB इंटू CD। हमें यही प्रूव्ड करना था, तो हो गया प्रूव्ड। 14 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। 14 नंबर सवाल और 12 नंबर सवाल जो है मिलता ही जुलता है। इसमें AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR था 12 में, और 14 में जो है AB और AC दिया हुआ, मतलब AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR है। चित्र यही बनेगा, सवाल एक ही जैसा है तो चित्र यही बनेगा। तो ये चित्र हम बना देंगे सेम, यहाँ बना दिए चित्र। और जो कह रहा है सवाल वही लिख देंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो लिख देंगे कि दिया है AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR, या बीच वाला AD बट्टे PM भी दिया हुआ है, AD बट्टे PM बराबर AC बट्टे PR, ये दिया हुआ है। पहले लिख दे दिया है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ त्रिभुज ABC और PQR में एक रचना करेंगे तो जाके प्रूव होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ जो है त्रिभुज ABC में D जो है BC के मध्य बिंदु है, इसी तरह AB में भी एक मध्य बिंदु लेंगे, तो AB के बीच में एक बिंदु देंगे, ये हो गया इसका बीच का भाग, इसको हम E नाम दे देंगे, और D को E से मिला देंगे, D को E से मिला दें। इसी तरह PQ पे मध्य बिंदु लेंगे, मान लीजिए N लिया, और N को QR पे जो मध्य बिंदु M है उससे मिला देंगे, तो ये MN हो गया। ये ED और MN हमने रचना किया है, तो लिख देंगे रचना AB के मध्य बिंदु क्या है, E है, तो AB पर मध्य बिंदु E लिए हैं, तो लिख देंगे मध्य बिंदु E तथा PQ पर मध्य बिंदु N लिया।
ई को डी से तथा एम को एन से मिलाया। ई को डी से तथा एम को एन से मिलाया, एन को एम से मिलाया। हम लिख देंगे प्रमाण एक तरफ त्रिभुज ए बी सी में और एक तरफ त्रिभुज पी क्यू आर में तुलना करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में और दूसरी तरफ लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है त्रिभुज ए बी सी में, तो ए ई बराबर बी ई हो जाएगा। जब मध्य बिंदु क्या करता है, भुजा को दो बराबर भाग में बांट देता है, तो ए ई बराबर बी ई हो जाएगा, दो बराबर भाग ए ई बराबर बी। इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में एन जो है मध्य बिंदु है पी क्यू का, तो जो है एन इसको पी क्यू को दो बराबर भाग में बांट देगा, तो पी एन बराबर क्यू एन हो जाएगा। इसमें भी तो लिख देंगे पी एन बराबर क्यू एन। अब यहाँ देखो ए बराबर बी ई है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए ई प्लस बी ई, ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई के जगह पे भी हम ए ई दे सकते हैं, क्योंकि ए ई बराबर है बी, तो बी के जगह पे ए ई रख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो ए बी बराबर हो जाएगा टू ए ई, एक ये ए ई है, ये एक ए ई है, तो टू ए ई हो गया। इसमें भी इसमें वैसे ही करेंगे। इसमें पूरा भुजा जो है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी एन प्लस क्यू एन, तो पी क्यू बराबर पी एन प्लस क्यू एन के जगह पे पी एन दे सकते, दोनों बराबर है। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा एक पी एन दो पी एन, और त्रिभुज ए बी सी में ई डी जो बनाए हैं ये दो मध्यबिंदु से बना है। ए बी भुजा की एक मध्यबिंदु ई है और बी सी भुजा की दूसरी मध्यबिंदु क्या डी है, तो ये दो मध्यबिंदु से बनकर बना है ई डी। तो त्रिभुज के दो मध्यबिंदु से अगर कोई रेखा बनती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ए बी एक भुजा हुई जिसका मध्यबिंदु ई है, बी सी दूसरी भुजा हुई जिसका मध्यबिंदु डी है, दोनों मिलकर बना है ई डी, तो ये तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। ये मध्यबिंदु का प्रमेय कहता है। तो ई डी समांतर ऐसी हो जाएगा, और ये जो रेखा होती है ई डी वो तीसरी भुजा की आधी होती है, तो ई डी बराबर हो जाएगा AC/2। ई डी बराबर हो जाएगी AC/2। ये देंगे मध्यबिंदु का प्रमेय। मध्यबिंदु प्रमेय से हो जाएगा ई डी बराबर AC/2। इसी तरह तो इसको अगर तोड़ेंगे, अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक है, कोना को निगुना कर देंगे, AC एक है AC बराबर 2 ED। सेम इसमें ऐसे ही करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। एम एन दो मध्यबिंदु से बना है, त्रिभुज के ये जो भुजा है उसके दो मध्यबिंदु को लेकर बनाए हैं एम एन, तो ये समांतर हो जाएगी पी आर के, और पी आर की ये एम एन जो है आधी होगी। तो लिख देंगे एम एन बराबर पी आर बट्टे 2। इसके सामने की रेखा पी आर है, इसकी एम एन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी मध्यबिंदु प्रमेय से। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक है, कोना को निगुना करेंगे, पी आर एक है पी आर बराबर 2 MN। अब जो सवाल में दिया है उसको उतार लेंगे, दे देंगे अब ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम बराबर ए सी बट्टे पी आर। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम बराबर ए सी बट्टे पी आर। ये क्या है, दिया है। ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी का मान है 2AE, तो ए बी की जगह पर हम लिख देंगे 2AE। इसी तरह पी क्यू का मान है 2PN, तो पी क्यू की जगह पर लिख देंगे 2PN बराबर ए डी बट्टे पी एम ही रहेगा, इसका कोई मान नहीं है। लेकिन AC जो है
AC बराबर निकला है 2ED, तो AC की जगह पर लिख देंगे 2ED बट्टे PR का मान निकला है 2MN, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 2MN। 2 कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, बच जाएगा AE बट्टे PN बराबर AD बट्टे PM बराबर ED बट्टे MN। अब त्रिभुज में इसको ढूंढेंगे AE बट्टे PN, तो AE बट्टे PN यहाँ है, AE और PN, फिर AD बट्टे PM, तो AD बट्टे PM ये है, फिर है ED बट्टे MN, ED बट्टे MN, तो AE बट्टे PN, ED बट्टे MN और AD बट्टे PM। त्रिभुज AED और PNM में भुजा क्या है, समानुपाती है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज PNM। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो त्रिभुज अगर समरूप हो तो कोण जो होती है संगत कोण बराबर होती है, समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होती है। तो ये कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण P के। ये यहीं तक का कोण होगा, AED में इतना ही कोण आता है, PNM में यहीं तक कोण आता है। तो इसको हम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, इस कोण को हम रख देते हैं 3 नाम और इसका नाम रख देते हैं 4। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2, संगत कोण क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत कोण होती है बराबर, तो लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत कोण। संगत कोण इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब लिख देंगे इसी प्रकार यहाँ कोण 1 बराबर हो गया कोण 2, फिर इधर अगर हम एक मध्य बिंदु लेंगे AC पे और PR पे एक मध्य बिंदु लेंगे कोई, तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। सेम यही प्रक्रिया होगा, तो वो प्रक्रिया दोबारा करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर लिख देंगे इसी प्रकार। मतलब जो हमने अभी किया है ये सब प्रक्रिया, इसी प्रकार कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। अगर वैसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट जो था, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट है कोण 1 बराबर कोण 2 और समीकरण सेकंड है कोण 3 बराबर कोण 4। तो कोण 1 प्लस कोण 3 हो जाएगा, बराबर के इस साइड वाला के साथ इस साइड वाला को जोड़ेंगे और बराबर के इस साइड वाला को इस साइड ही लिखेंगे। तो कोण 2 इस साइड में था, ये कोण 4 भी इस साइड में, तो इसको इधर ही लिखेंगे। अब कोण 1 प्लस कोण 3, यहाँ कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण A। पूरा कोण A क्या है, 1 प्लस 3, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण A बराबर कोण 2 प्लस कोण 4 है, कोण 2 प्लस कोण 4 पूरा क्या है, P है, बराबर कोण P। तो सवाल में है AB बट्टे PQ और AC बट्टे PR, AC बट्टे PR, ये दोनों भुजा क्या था, समानुपाती था, और ये कोण क्या है, बराबर है। तो जब दो भुजा समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिख देंगे और AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR, क्या था, दिया था। तो SAS से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR प्रूव्ड हो गया। 15 नंबर सवाल है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक 6 मीटर का क्या स्तंभ है, तो मान लीजिए ये 6 मीटर का है। उसके बाद कह रहा है कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, इसी की जो है स्तंभ की भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। इसकी लंबाई क्या है, 4 मीटर है। इसको इससे मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। सीधा रेखा जो रहेगी वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर आगे कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार है एक जिसकी छाया की लंबाई जो है 28 मीटर, ये जो छाया बनेगा नीचे उसकी लंबाई है 28 मीटर। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की जो ये ऊंचाई कितनी है वो निकालनी है। इसका नाम रख देते हैं हम A, B और C, और इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं PQR।
तो सवाल में था कि एक स्तंभ है जिसकी लंबाई क्या थी, 6 मीटर थी। तो एक स्तंभ हो गया 6 मीटर का, उसकी छाया जो है नीचे बनेगी। किसी भी वस्तु की छाया ज़मीन पर बनती है, तो इस स्तंभ की छाया नीचे बनी है 4 मीटर की। इसी तरह एक मीनार है जिसकी छाया जो है 28 मीटर की है, लेकिन मीनार कितना ऊंचा है ये हमें नहीं पता है। तो मीनार को हम PQ मान लिए, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। तो लिख देंगे माना कि मीनार की छाया बराबर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। लिख देंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, और दोनों में हम तुलना करेंगे क्या क्या। इसमें भी जो है 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी। सीधी रेखा जो होती है वो 90 डिग्री कौन बनाती है, तो मीनार कैसा रहता है, एकदम सीधा। स्तंभ भी एकदम सीधा होता है। इसी तरह कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, तो 90 डिग्री। और सवाल में है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, जिस समय स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। समय दोनों का एक ही है। जब सूरज पड़ेगा दोनों पर एक ही समान पड़ेगा। तो लिख देंगे ये कोण C और कोण R बनाएगा सूरज। मान लीजिए यहाँ से सूरज है कोई, इस पे पड़ा सूरज इस पे पड़ा, इस रेखा पर, स्तंभ पर। सेम उसी समय इस पे भी पड़ा। तो ये जो सूरज है, दोनों का जो कोण बनेगा सूरज से आने वाली किरणों से, कोण C और कोण R दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही समय में कोण बनाती है। ये AC जो है ACB और ये जो है PRQ, दोनों कोण एक ही समय बनता है, इसलिए दोनों कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण R। इस क्वेश्चन में लिख देंगे सूर्य द्वारा बनाया गया, एक ही समय में बनाया गया कोण। सूर्य द्वारा एक ही समय में बनाया गया कोण। इसलिए AA से त्रिभुज समरूप हो जाएगी। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो ABC और PQR समरूप हो गया है, तो समरूप त्रिभुज की भुजा जो होती है समानुपाती होती है। तो AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR। AB 6 है और PQ को हमने x माना है, तो 6 बट्टे x बराबर BC जो है, BC 4 है और QR 8 है, 28 है, तो 4 बट्टे 28 हो जाएगा। AC बट्टे PR नहीं लिए क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें निकालना है PQ। तो जो नहीं दिया हुआ है वो लिखते हैं, जैसे PQ निकालना है, PQ नहीं पता है तो ये दिए हैं, और जो दिया रहता है वो दिए हैं, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे लिखना ही नहीं है। 4 कहीं 4 4 7 28 हो जाएगा, तो x से कहीं x 7 छक्के 42, इसका आंसर हो जाएगा 42 मीटर। तो लिख देंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। 16 नंबर सवाल है AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। सिद्ध कीजिए कि AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM है। AD और PM त्रिभुज ABC PQR की मध्यिकाएँ हैं। तो ऐसा ही चित्र बनेगा। AD और PM जो है ABC और PQR की क्या है, मध्यिकाएँ हैं। तो सेम यही चित्र बन जाएगा। और कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC जो है PQR के समरूप है। हमें सिद्ध करना है AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, AD बट्टे PM, AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये चित्र बना लेंगे। ये चित्र बना चुके हैं, अब जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AD और PM क्या है, मध्यिकाएँ हैं। AD और PM माध्यिकाएँ हैं।
माध्यिका जो होती है जिस रेखा पर डाली जाती है वो उस रेखा को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो ये BC पर है D, तो BD बराबर DC हो जाएगा, दो बराबर भाग में बांट देगी। इसी तरह PM जो है QR पे है, तो QM बराबर MR हो जाएगा, QM बराबर हो जाएगा MR, दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। और सवाल में है कि ABC और PQR समरूप है, लिख देंगे और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, ये हमें सिद्ध करना है। लिख देंगे प्रमाण चूँकि दिया हुआ है त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC PQR समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो जाएगी और संगत भुजा जो है समानुपाती हो जाएगी। तो कोण A बराबर कोण P हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए कोण A बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण A बराबर कोण P हो जाएगा और कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R और संगत भुजा समानुपाती हो जाएगी। तो AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR हो जाएगा। लिख देंगे तथा AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। हमें सिद्ध करना है AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, तो AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM त्रिभुज ABD और PQM में आ जाएगा। तो यहाँ हम BC बराबर BD प्लस DC लिख सकते हैं और BD बराबर क्या है DC है, तो लिख देंगे अब BC बराबर BD प्लस DC कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। इसी तरह इधर लिख देंगे त्रिभुज PQR में। तो यहाँ है कि BD बराबर DC है तो BC बराबर लिख देंगे BD प्लस BD। क्यों लिख दिए, क्योंकि BD बराबर जो है DC है, BD बराबर है DC के, तो DC के जगह हम BD लिख सकते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा BD BD 2BD। ठीक इसी तरह त्रिभुज PQR में QR बराबर लिख देंगे QM प्लस MR या QR बराबर QM प्लस QM, क्योंकि QM जो है MR के बराबर है, तो MR की जगह पे हम QM लिख सकते हैं। तो QR बराबर हो जाएगा 2QM। फिर अब जो दिया हुआ है वो उतार लेते हैं। ये जो निकला है बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR, इसको लिख देते हैं। क्योंकि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR ये मौजूद है हमारे पास। तो AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, BC का मान 2BD और QR का मान है 2QM। इसको नहीं लिखते हैं, दो को ही लिखना है, दो की ही जरूरत है। तो दो दो कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM। AB बट्टे PQ और BD बट्टे QM मिला है और कोण B बराबर कोण Q है। तो जब दो भुजा समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो तो ऐसे ऐसे त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM हो जाएगा। तो लिख देंगे SAS से। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ये दोनों त्रिभुज हो गई समरूप, त्रिभुज ABD और PQM।
तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती हो जाएगी, तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम बराबर ए डी बट्टे पी एम हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम बराबर बी डी बट्टे क्यू एम। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, यहीं तक हमें सिद्ध करना है, तो यहीं तक उतार लेंगे। या ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम प्रूव्ड।